तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। अनादि अविद्या के बस अज्ञानता में तल्लीन होकर के जीव ने तत्व का निर्णय नहीं किया। पर को पर स्वीकारना ये सरल है। पर को पर स्वीकारना ये सरल है। निज के भीतर जो पर है इसको पर स्वीकारना बहुत कठिन है। जो निज के भीतर पर है वही पर को अपना बनवाता है। स्वयं के भीतर जो कसायिक भाव है, ध्रुवी कर्म भाव कर्म नोर कर्म की दिशा है, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, वो क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाएं हैं। सरलता में जाके जीव सोचे तो उसको समझ में आता है कि मुझे अन्य से कोई प्रयोजन ही नहीं था। लोभ ने सबका संग्रह करा दिया। लोभ ने सबका संग्रह करा दिया। राजेश, जो आप लेके नहीं आए वह भी आपने संग्रह कर लिया है। ये परम सत्य है। जब तक संग्रह कर रहे हो आनंद आ रहा है। चाहे अचेतन का संग्रह करो चाहे चेतन का संग्रह करो। एक व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ है, वो अचानक घर की छत गिर गई, खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। ये चारों मिलकर के पिता को डंडे से मार रहे थे। अब पिता सोचता है इनका कोई दोष नहीं है। जिसको हमने सुख के निमित्त से उत्पन्न किया था, संग्रह किया था, भी कष्ट के कारण बन रहे हैं। ये भी हमारे कर्म का विभाग है। कितने सम्राट राजनेता हुए जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रधारियों को पास में खड़ा किया था। जो तुम्हारे लिए रक्षा कर रहे थे दूसरों से, उनकी दृष्टि फिर गई। उसी अंगरक्षक ने आपके देश के नेता को गोली मार दी। सत्य है, सत्य है। कितने ऐसे देश हैं चिराग बेटा जिन्होंने दूसरे देशों को परेशान करने के लिए कुछ आतंकी उत्पन्न किए। उस समय उनको बहुत मीठा लग रहा था कि मेरे पास सुरक्षा का कवच बन चुका है, मेरे पास से है। उनको अस्त्र शस्त्र सब पकड़ा दिए। लेकिन अन्य देश परेशान नहीं हुए। जब तो विद्या सीख चुके थे, आपने उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं की। वे आयुध, वे अस्त्र शस्त्र, वे आतंकी जिस देश ने खड़े किए थे उसी देश को मारने के लिए खड़े हो गए। ऐसा नहीं है क्या? है? आइए, ये मैं व्यवहार से बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें परमार्थ निहित है। मित्र, इस सभा में डॉक्टर साहब यदि महावीर पंडित जी अच्छी माला लेके आते हैं, चंदन लेके आते हैं, मुकुट लेके आते हैं, आपका सत्कार कर देते हैं तो अच्छा लगता कि नहीं?
अच्छा लगता है। ये आपने एक आतंकी खड़ा कर लिया, जो आपको अच्छा लगा, एक आतंकी खड़ा हो गया। मतलब कल तक आप यहां आते थे, शांति से गुरु जी के प्रवचन सुन के अपने घर चले जाते, प्रणाम में बड़ी निर्मलता दिन भर रहती थी और सूत्र याद रहता था आज क्या बोला गया। लेकिन जिस दिन महावीर पंडित जी ने आपका सत्कार कर दिया, उस दिन दिन भर आपको याद रहा क्या? सब बैठे थे, मैं एक अकेला ही था। कोल्हापुर से आए दादा, उनका भी सम्मान नहीं हुआ। बड़े धर्मात्मा स्वाध्याय जीव हैं। औरंगाबाद से लोग आए, बोले कर्नाटक से आए, निजामा हैदराबाद से आए, कहाँ कहाँ से, ग्वालियर से आए, भिंड से आए, इंदौर से आए, जगह जगह के लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए, किसी का सम्मान नहीं हुआ। एकमात्र अकेला मेरा हुआ। कल तक ये जीव ये सोचता था कि मुझे अच्छे गुरु मिले हैं, कि जिनवाणी सुनने को मिल रही है। लगता ये था कि महावीर पंडित जी ने बड़ा हित कर दिया, एक तिलक लगा दिया, एक माला पहना दी, मुकुट लगा दिया है और एक लिफाफा भी पकड़ा दिया। अब दिन भर क्या हुआ वही गूंजता रहा, जबकि ये जीव, यही डॉक्टर अपने घर जा करके लोगों को प्रवचन सुनाता था। आज क्या सुनाने लग गए? आज मेरा सत्कार हुआ है। अब जब भी सभा में आए तो मन में भाव आए, इस सत्कार फिर होना चाहिए। जब प्रवचन समाप्त हो गए, सत्कार विराजमान हो गया। धीरे धीरे अध्यक्ष पार्षद, धीरे धीरे परिणति ये बन गई, जो जीव चिराग बेटा गुरु चरणों में रहना जीवन पर्यंत, लेकिन इतना ही ध्यान रखना कि इतना हाथ उठता रहे, उनसे हम कुछ चाहेंगे नहीं। चाहोगे नहीं ना तो तुमको जीवन भर तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहेगा। और जिस दिन तुम गुरु से कुछ चाहोगे, गुरु तो दिगंबर है, निर्गंथ है, उसका कुछ है ही नहीं है, वो तुमको नहीं कुछ दे पाएंगे। तुम यूं कहोगे अब गुरु मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। नीलेश भाई, इंदौर में चातुर्मास था, आप अकेले थे वहाँ, चाहते। अब आप यहाँ आए, ये नन्हे नन्हे बच्चे देखो, ये चले आ रहे कॉलेज के, ये आपको दिखने लगे तो हमने नाम लिया, अरे बालको, धन्य तुम्हारा जीवन। ऐसी बाल्य अवस्था में तुम जिनवाणी सुनने आए हो। जब लोग बालाओं को मनाने में लगे हों, तुम भावों को मना रहे हो, इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? तो फिर नीलेश कहता, भाई गुरुजी ने मुझे देखा ही नहीं। हे मित्र, हमें गुरुजी देखें तो कुछ नहीं मिलने वाला, हम गुरुजी को देखते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। डॉक्टर से हम संग में जाते थे। औरंगाबाद में आचार्य सनमती साहब महाराज विराजमान थे। कचनेर में आचार्य विराग सागर जी मुझे मिले, गोमती से बिहार करके आए। तो लोग देख रहे थे गुरुजी मुझे देख रहे कि नहीं, पर मैंने क्या देखा, उनके देखने से मुझे क्या मिलने वाला है, मैं उनको देखता रहूँगा तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। रामटेक में गया मैं, आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान थे। कुछ सज्जन बाहर खड़े हुए थे, बोले पाटा लगा कि नहीं लगा। मैं ज़मीन पर बैठा था, तो लोग क्या देख रहे थे, पाटा लगा कि नहीं लगा। पर मैंने उनको क्या कहा, मैं अपने गुरु के पास जाता
तो वह सिंहासन पर बैठता, मैं उनके पास जमीन में बैठता। मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में बैठा जाता, सिर पर नहीं बैठा जाता। फिर कुछ लोग देख रहे थे कि आचार्य विद्यासागर ने विशुद्ध सार को देखा कि नहीं देखा। उनने मुझे देखा कि नहीं देखा, इससे मुझे क्या लेना देना। यदि उनने मुझको देख लिया तो उनका वात्सल्य, और हमने उनको देखा तो हमारी आस्था। 2 धर्म से गिरा। गुरु हमको देख रहा है, उनका वात्सल्य हमारे प्रति। हम गुरु को देख रहे हैं, उनके चरण हमारी आस्था हमारी। तो मित्र समन्वृद्ध स्वामी ने कहा, ओह, समन्वृद्ध स्वामी ने कहा, उच्च गोत्र प्रणते। बालकों, बेटा कहीं भी तुमको मुद्राज दिख जाए, सबसे पहले प्रणाम करना। सबसे पहले प्रणाम करना। प्रणाम करने मात्र से अपूर्व आनंद आता है। कैसा है, शांत हो जाती। उच्च गोत्र प्रणते मतलब एक वीतरागी श्रमण को नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। उच्च गोत्र का आश्रय होता है। हम श्रद्धा से गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो एक टेंशन मुक्त हो गए कि नाली के कीड़े तो नहीं बनेंगे। एक तो अपना निर्णय निश्चित हो गया कि मुझे 3 कम 9 कोटि वीतरागी भावलिंगी मुनियों के प्रति आस्था है। आस्था है। छात्रों, बेटा देखो मैं इधर में क्या बोल रहा हूं। मात्र मुनियों पर ही आस्था नहीं, मुझे विश्वास मानिए, मुझे आप पर भी आस्था है। युवा मुनियों को आपने देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यदि इनको देख के आपको अच्छा लगा है तो ये मुनि धर्मात्मा तभी कहलाएंगे यदि आप सबको देख करके इन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। बोले क्यों? ये आहार देने आएंगे इसलिए नहीं, कि मेरे भक्त बन जाएंगे इसलिए नहीं, इसलिए प्रणव सागर अच्छा लगे, कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाएंगे इसलिए नहीं, कि नहीं वो निजा नाम बात का कहीं जाए नहीं इसलिए नहीं। मित्र, इस छोटी उम्र में बेटा तुम सिनेमा हॉल छोड़ करके जिनालय के दर्शन करने आए हो, इसलिए मैं तुमसे प्रभावित हूं। अब समझिए, अब समझिए। उच्च गोत्र प्रणते, श्रद्धा से मुनि को नमस्कार कर लिया। और मुनिराज कहां से होते हैं? 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, बराबर। 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक क्या है? मुनिराज है। अरहंत देव भी मुनिराज ही है, स्नातक मुनि है, बराबर, स्नातक मुनि है। पंडित जी, जो बच्चे मां से नहीं बता पाते हैं वो मित्र से बता देते हैं। जो बच्चे मित्र को भी नहीं बताना जानते हैं वे गुरु के चरणों में सब बता के चले जाते हैं। एक बालक था कल शाम को, वो आया, फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के अश्रुपात। मैंने पूछा, भाई क्या हो गया? इस बात में क्यों सुना रहा हूं? जितने मुरझाए सुन ले और भोले जैसे ब्रह्मचारी सुन ले और मांगलिया जैसे पंडित जी सुन ले। ये धर्मात्मा है तो सुनना, और धर्मात्मा न हो तो बिल्कुल मत सुनना। बोला, चित्त से मिलना चाहिए, चित्त से मिलना चाहिए। आपके चित्त में कितने कितने विकल्प आ चुके हैं, पर आप द्रव्य से चित्त नहीं हुए, इसलिए आप अपने आप को ब्रह्मचारी बनाए बैठाए हो।
पर चित्त से मिलिए। चित्त ने कितनी बार नीचे गिरा दिया है। हे मित्र, आप अपने चित्त को गिरते देख करके फिर भी उठ उठ के बैठ रहे हो, संभाले बैठे हो। ऐसे दूसरे की दशा भी देखना चाहिए। आज तक मैंने गिरे को भी नहीं धुतकारा, उठे को भी सिर पर नहीं बिठाया। सीमा में रहिए। बोले क्यों? बच्चे की आंखों के आंसू देख करके मैंने बार बार चुप किया। भाई शांत हो बेटा। बोले नहीं गुरुजी, मेरे जीवन में भूल क्यों होती है? इससे बड़ा प्रायश्चित क्या होगा? जिसको भूल का बोध हो जाए, जिसकी आंखों में आंसू टपक रहे इस बात पर कि मैं भूल कर रहा हूं। तो कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति भूल करता ही रहता है और फिर भी रोता ही रहता है, वो भी ठीक है। भूल ना करे वो उत्तम पुरुष है। भूल हो गई मेरे मित्र, आत्महत्या करने मत चल देना। एक बार बिगड़ गए तो बिगड़े ही मत रहना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, ये 108 हो जाते हैं गुणा करने पर। ठीक है। अब प्रश्न यह है, अतिक्रम हुआ है, मन में पाप करने के परिणाम आ गए, इसका नाम है अतिक्रम। पाप सामग्री जुटाने लग गया, व्यतिक्रम, एक देश व्रत भंग हो गया, अतिचार, तल्लीन हो गया, अनाचार। ठीक। अब प्रश्न है कि यदि कोई जीव अनाचार भी कर बैठा तो उसे मार देना चाहिए कि उसे मर जाना चाहिए? बोलो बोलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। जिसने अनाचार कर लिया उसे मर जाना चाहिए कि दूसरों को उसे मार देना चाहिए?